एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से एरिया अंडर कर्व्स की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। दोस्तों 2 लेक्चर एरिया अंडर कर्व्स के हो चुके हैं जिसपे हमने एनसीईआरटी लेवल और कुछ स्टैंडर्ड एरियाज क्वेश्चंस हम देख चुके हैं। दोस्तों आज मैं क्वेश्चन सोल्व करूंगा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से, और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम एनडीए के सेट लेवल के क्वेश्चंस को फिनिश करके एरिया अंडर कर्व्स को फिनिश कर देंगे। बेसिक आइडिया आप लोगों को हो चुका है कि एरिया अंडर कर्व्स में किस तरीके से कॉन्सेप्ट वर्क करता है। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं एक छोटे से ऐसे ही कॉन्सेप्ट के साथ, जो है शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट सी चीज है शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन को लेके कि जो एरिया है किसी भी प्लेन का या किसी भी किसी भी कर्व से बाउंडेड जो कोई एरिया है, आप उसको यहां पे ले जाइए, आप यहां पे ले जाइए, आप कहीं पे भी लेके चले जाइए, एरिया हमेशा सेम ही रहता है। इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन को पढ़ेंगे और शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन से हम एरिया फाइंड आउट करेंगे, कुछ ऐसे कर्व्स का जो देखने में डिफिकल्ट लगते हैं बट आसानी से हो सकते हैं। तो चलिए आज का क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं इसी के साथ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एरिया इनक्लोज्ड by the parabolas y square minus 2y plus 4x plus 5 is equal to 0 and x square plus 2x minus y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहां पे ये दो पैराबोलाज गिवन है और इन पैराबोला से बाउंडेड जो एरिया है वो आपको फाइंड आउट करना है। दोस्तों ये देखिए पैराबोला की स्टैंडर्ड फॉर्म में तो ये अभी दिए हुए हैं नहीं, तो बेटर होगा कि आप इनको पैराबोला की स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर ले। तो पहले वाला पैराबोला देखता हूं मैं, जो था y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 4x प्लस 5। यहां पे y का स्क्वायर है, इसका मतलब आपको जो परफेक्ट स्क्वायर बनाना है वो y की फॉर्म में बनाना है। y स्क्वायर माइनस 2y गिवन है, अगर यहां पे मैं 1 ऐड करूं और 1 सब्ट्रैक्ट करूं तो ये y माइनस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो मैंने क्या किया, 5 को मैंने 1 प्लस 4 लिख लिया, 1 प्लस 4, 1 को मैं यहां पे ले गया, 4 को मैंने यहीं पे रहने दिया। इन तीनों ने मिलकर बना लिया y माइनस 1 होल स्क्वायर, और 4x प्लस 4 को मैं दूसरी साइड लेके गया और माइनस 4 कॉमन लिया तो माइनस 4x प्लस 1। अब यहां पे अगर मैं कहूं कि y माइनस 1 आपका कैपिटल Y के इक्वल है और x प्लस 1 कैपिटल X के इक्वल है, तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो पैराबोला है वो y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4x की फॉर्म में है, और कंपेयर करने पे a की वैल्यू माइनस 1 निकल के आ रही है। ये आपका पैराबोला हो गया फर्स्ट। सेकंड पैराबोला की बात करते हैं, जो हमारा दिया हुआ था x स्क्वायर प्लस 2x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। दोस्तों अब अगर इस पैराबोला को आप ध्यान से देखें तो स्क्वायर है x का, इसका मतलब आपको परफेक्ट स्क्वायर x की टर्म में बनाना है। x स्क्वायर प्लस 2x, जैसे ही x स्क्वायर प्लस 2x आपको दिखा तो दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, x प्लस 1 का परफेक्ट स्क्वायर होता है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर होता है। तो जो 2 था आपने 2 को प्लस 1 एंड प्लस 1 में लिख लिया। इन तीनों ने मिलके क्या बनाया, x प्लस 1 होल स्क्वायर, और y उस तरफ गया तो y बन गया, प्लस 1 उस साइड गया तो माइनस 1 बन गया। अब मैंने x प्लस 1 को क्या माना हुआ है, कैपिटल X, y माइनस 1 को क्या माना है, कैपिटल Y। यहां से अगर मैं कंपेयर करूं तो 4b इज इक्वल टू है 1 के, सो b इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4। अब आपके पास दो पैराबोला है दोस्तों, एक पैराबोला ये है और एक पैराबोला ये था। इन दोनों पैराबोला से बाउंडेड एरिया क्या होगा ये आपको फाइंड आउट करना है। तो ये दोनों पैराबोला तो हमारी अब नॉर्मल फॉर्म में आ गए। आपने किया क्या है, आपने जो आपका कर्व था ना, दोनों के दोनों जो कर्व थे उनको आप -1,1 पे लेके चले गए। उनका जो ओरिजिन है आपने वो 0,0 से -1,1 पे शिफ्ट कर दिया, आपने इस फॉर्म में दोनों को कन्वर्ट कर लिया। अब एरिया बाउंडेड बाय देम किसके इक्वल होता है, 16 AB अपॉन 3। यहां पे a की वैल्यू निगेटिव है तो मैं मॉडुलस का साइन लगा लेता हूं। 16 सेम एज अपॉन 3 सेम एज, a की वैल्यू -1, b की वैल्यू 1/4, मॉडुलस का साइन 4 4 जा 16, सो 4/3 स्क्वायर यूनिट्स आपको मिल गया आंसर कि ये बाउंडेड एरिया है साहब। इट मींस एरिया बाउंडेड बाय दिस एंड दिस विल बी 4/3। तो जो देखने में इतना डिफिकल्ट लग रहा था, जिसका अगर आप कर्व भी ड्रॉ करोगे और वहां से अपर कर्व लोअर कर्व लगा के लिमिट लगा के निकालोगे, वो एक सिंपल फॉर्म में आपका ऐसे बन के सोल्व हो गया।
दोस्तों इसी तरीके का एक क्वेश्चन और कर देता हूं जिससे आपको और अच्छे से आइडिया लग सके। ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए और अगला क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसी तरीके का, उसमें भी आपको ओरिजिन को शिफ्ट करना पड़ेगा किसी पॉइंट पे, और ओरिजिन शिफ्टिंग इसका मतलब आपको एक प्रॉपर फॉर्म आपको कन्वर्ट करनी पड़ेगी। सो क्वेश्चन है आपका एरिया इनक्लोज्ड बाई द एलिप्स 9x square plus 4y square 9x square plus 4y square minus 36x, उसके बाद क्या दिया हुआ है प्लस 8y plus 4 इज इक्वल टू 0 एंड इसके बाद भी दूसरा कर दिया है डेफिनेटली, एंड द लाइन क्या है आपकी 3x plus 4y minus 3x plus 2y minus 10 is equal to 0 and this should be in the first quadrant, है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही ये आपको फाइंड आउट करना है। अब दोबारा देखिए कि जो एलिप्स इन्होंने दिया हुआ है वो तो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है एलिप्स की? x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इसको फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। देखिए x स्क्वायर था, इसका मतलब परफेक्ट स्क्वायर x का आपको क्रिएट करना है, तो मैंने जो x की टर्म थी वो साथ में ली 9x स्क्वायर माइनस 36x। y स्क्वायर इट मींस y को भी आपको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, इट मींस 4y स्क्वायर प्लस 8y एंड प्लस 4 को मैंने सेम एज रहने दिया। अब दोस्तों ये देखिए 9 यहां से कॉमन लिया, यू विल गेट x स्क्वायर 36x था ये, x स्क्वायर माइनस 4x, और अगर मैं यहां पे 4 ऐड कर दूं तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, बट 9 4 जा 36 आपने एक्चुअली ऐड किया है, तो आप लेफ्ट हैंड साइड में भी 36 ऐड कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इन तीनों से आपने 4 कॉमन लिया, अंदर क्या बचा y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1, तो ये फाइनल आ गया। इस साइड 36 ऐड किया और इस साइड भी आपने 36 ऐड किया। 9 सेम है, ये बन गया आपका x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 4 सेम है, ये आपका बन गया y प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36। 36 से डिवाइड किया तो यू विल गेट 9 मल्टीप्लाई बाई x माइनस 2 होल स्क्वायर अपॉन 36 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई y प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन 36 इज इक्वल टू 1। 9 4 जा 36, 4 9 जा 36, यू विल गेट x माइनस 2 होल स्क्वायर अपॉन 4 प्लस y प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। ये आपका एक एलिप्स की फॉर्म में बन गया। अगर आप x माइनस 2 को कैपिटल x और y प्लस 1 को कैपिटल y मान लेते हो तो आपकी फॉर्म बन गई x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस y स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। यहां पे a स्क्वायर कितना है? a स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है, इट मींस द वैल्यू ऑफ a विल बी 2। b स्क्वायर कितना है? b स्क्वायर इज इक्वल टू 9 है, इट मींस द वैल्यू ऑफ b इज 3। ऑब्वियसली a इज लेस देन b। अब यहां पे ध्यान दीजिए, इस इक्वेशन से अगर आप x निकालना चाहो तो x इज इक्वल टू हो गया कैपिटल X प्लस 2 और स्मॉल y इज इक्वल टू हो गया कैपिटल Y माइनस 1। ये आपने यहां पे साइड में लिख लिया, क्यों? क्योंकि अगर आपने ओरिजिन को एलिप्स में शिफ्ट किया है तो इस लाइन में भी आपको शिफ्ट करना पड़ेगा। स्मॉल x को आपको इससे रिप्लेस करना पड़ेगा, स्मॉल y को आपको इससे रिप्लेस करना पड़ेगा। 36 को मैं थोड़ा सा नजदीक ले आता हूं और अब फॉर्म कन्वर्ट करता हूं। ये हमारा एलिप्स हो गया। अब लाइन की बात करते हैं 3। स्मॉल x किसके इक्वल था? कैपिटल X प्लस 2, रिप्लेस किया। स्मॉल y इक्वल टू था कैपिटल Y माइनस 1, तो रिप्लेस किया। माइनस 10 इज इक्वल टू 0। 3x प्लस 3 2 जा 6 प्लस 2y माइनस 2 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। यू विल गेट 3x प्लस 2y एंड 6 माइनस 12 इट मींस माइनस 6। माइनस 6 इक्वल टू 0। ये आपके पास आपकी लाइन भी कैपिटल X और कैपिटल Y में चेंज हो गई। ये आपको यहाँ पे एक स्टैंडर्ड एलिप्स दिख रहा है जहां पे a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3 है। a लेस देन 2 है तो जो आपका मेजर एक्सिस हो गया वो मेजर एक्सिस आपका कौन सा हो गया? मेजर एक्सिस आपका बन गया y एक्सिस। तो ये आपका एलिप्स हो गया, ठीक है। अब इस एलिप्स में ये जो पॉइंट है आपका, ये पॉइंट क्या है? दिस पॉइंट, दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ 0, इट मींस 0, 3, और ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा? a, 0 इट मींस 2, 0, ठीक है। अब लाइन की बात करते हैं। लाइन में आपने x इक्वल टू 0 पुट किया तो y की वैल्यू आई 3 और y इक्वल टू 0 पुट किया तो x की वैल्यू आई 2। इट मींस लाइन विल पास थ्रू 0, 3 एंड 2, 0। तो इन्हीं दोनों पॉइंट से आपकी लाइन भी पास हो रही है, पास करा देते हैं।
नाउ क्वेश्चन क्या था, एरिया बाउंडेड बाय दिस एलिप्स एंड दिस लाइन, इट मींस एरिया बाउंडेड बाय दिस एलिप्स एंड दिस लाइन। तो ये आपका बाउंडेड एरिया है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, यहां पे एरिया फाइंड आउट करता हूं। देखिए ये एक एलिप्स है, एलिप्स का एरिया आपको पता है क्या होता है, पाई ए बी। बट हमें चारों क्वाड्रेंट के बजाय सिर्फ एक क्वाड्रेंट का एरिया चाहिए, तो डिवाइड बाई 4। रिक्वायर्ड एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं। और अगर मैं इस फर्स्ट क्वार्टर के एलिप्स के एरिया में से सिर्फ ये ट्रायंगल का एरिया सबट्रैक्ट कर दूं, जहां पे जो बेस है वो 2 है और जो हाइट है वो 3 है, इसको मैंने सबट्रैक्ट किया तो क्या मिलेगा, आपको मिला 1/2 एरिया। एरिया कितना है, बेस इंटू हाइट, बेस वाज 2, हाइट वाज 3, पाई अपॉन 4, द वैल्यू ऑफ a is 2, the value of b is 3, minus 2 to 2 cancel out 3 आपने कॉमन लिया, पाई अपॉन 2 माइनस 1 आपको यहां पे मिला, ये स्क्वायर यूनिट्स आपको एरिया मिल गया। दोस्तों इसी के साथ जो हमारा शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन का कॉन्सेप्ट है वो यहां पे फिनिश होता है। इसके बाद में जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा उसको देखते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, एक सेकेंड मुझे दीजिएगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इनवर्स, जो आपके पास मतलब दो तीन कर्व्स है, 2-3 शॉर्ट एग्जांपल आप कह सकते हैं कि अब हम यहां पे करने वाले हैं। चलिए करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के जो फंक्शंस है उनसे रिलेटेड एक भी क्वेश्चन हमने नहीं किया है, तो वही हम यहां पे करने वाले हैं। और उनसे एक आध कंसेप्ट जो है बहुत अच्छा, कि इनवर्स को नॉर्मल फंक्शन की फॉर्म में कैसे चेंज किया जाता है वो अब हम समझेंगे। तो इससे रिलेटेड हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एरिया बाउंडेड बाई y is equal to area, yes, write the first question, find the area enclosed by y is equal to 10x and y is equal to cot x and x axis in the first quadrant। दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि उन लोगों को भी इस तरीके के क्वेश्चंस करने का आइडिया लग सके, उन लोगों की भी हेल्प हो सके। तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। y equal to 10x, y equal to cot x in the first quadrant, it means the angle is between 0 to pi by 2। 0 से pi by 2 के बीच में 10x और cot x का कर्व आपको ड्रॉ करना है। तो मैंने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ कर दी जो pi by 2 से पास हो रही थी। तो 10x का कर्व ऐसा होता है और cot x का कर्व ऐसा होता है, और दोनों एक दूसरे को pi by 4, इट मींस ये जो इंटरवल है इसका जो मिडिल पॉइंट है उस पे इंटरसेक्ट करते हैं, है ना। 10 pi by 4 की वैल्यू भी 1 होती है, cot pi by 4 की वैल्यू भी 1 होती है। तो आपको बेसिकली ये एरिया फाइंड आउट करना है, ये एरिया। अब एक चीज ध्यान से देखिए कि ये जो एरिया है, इस एरिया और इस एरिया में क्या रिलेशन है, दोनों आपको इक्वल नहीं नजर आ रहे, दोनों एरिया ही इक्वल है। तो आप सिर्फ ये वाला एरिया फाइंड आउट करेंगे, दूसरे वाले एरिया के लिए आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एरिया फाइंड आउट करते हैं। रिक्वायर्ड एरिया विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स इंटीग्रेशन, ये अपर कर्व माइनस लोअर कर्व की फॉर्म में है, तो लिमिट आपकी 0 से x कोऑर्डिनेट 0 से कहां तक जा रहा है, पाई बाई 4 तक। अपर कर्व क्या है यहाँ पे 10x, लोअर कर्व क्या था 0 dx। अब 10x का इंटीग्रेशन तो देखिए आप लोगों को पता होना चाहिए, 10x का इंटीग्रेशन होता है log secant x, लिमिट इज फ्रॉम 0 टू पाई बाई 4। पाई बाई 4 मैंने यहां पे पुट किया तो log sec पाई बाई 4, sec पाई बाई 4 की वैल्यू √2 होती है, माइनस log sec 0 की वैल्यू 1 होती है और log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो ये आ जाएगा 0। 2 की पावर 1/2, इसको आप लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2, और इस पावर को भी अगर आप स्टार्टिंग में लेके आ जाएंगे तो ये बन जाएगा 2/2 log 2 स्क्वायर यूनिट्स, है ना। मैंने यहां पे डायरेक्टली लिख दिया क्योंकि 2 से 2 कैंसिल आउट हो ही जाएगा और आपको पता है कि log 2 विल बी योर आंसर। तो इसको मैं क्लीन कर देता हूं। बेसिकली log 2 आपका एरिया आ गया। एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल टू 10x एंड y इक्वल टू cot x इज दिस। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि ये क्वेश्चन कैसे किया, इंपॉर्टेंट इसके नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन को कैसे किया जाए। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंप्यूट द एरिया बाउंडेड बाई y is equal to tan inverse x, y is equal to cot inverse x and y axis. अब देखिए इस एरिया को निकालने के लिए डेफिनेटली आपको कर्व ड्रॉ करना पड़ेगा, तो मैं जो ऊपर का है उसको क्लीन कर देता हूं, मैं उधर का कर्व डिलीट क्लीन नहीं करूंगा क्योंकि मुझे उसकी हेल्प चाहिए। तो y इक्वल टू tan इनवर्स x एंड y इक्वल टू cot इनवर्स x, x एक्सिस y एक्सिस, tan इनवर्स x का कर्व ऐसा होता है। मुझे दोबारा ड्रॉ करना पड़ेगा, सही से ड्रॉ नहीं हुआ, ये सुपरमैन जैसा ये कर्व होता है किसका, y इज इक्वल टू tan इनवर्स x का। cot इनवर्स x के लिए ये अगर आपका पाई है और ये आपका पाई बाई 2 है, ठीक है, तो इसका कर्व ऐसा होता है, ये आपने यहां पे ड्रॉ कर दिया। जो x इक्वल टू पाई लाइन है वो y इक्वल टू पाई लाइन है, उसकी क्या होती है यहाँ पे एसिम्पटोट होती है। अब आपको एरिया निकालना है बाउंडेड बाय दीज टू कर्व्स, इट मींस दिस एंड इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, और यहाँ पे क्या है y एक्सिस। तो ये आपको एरिया फाइंड आउट करना है, आपको ये एरिया फाइंड आउट करना चाहते हो। देखिए tan x का इनवर्स tan इनवर्स x, cot x का इनवर्स cot इनवर्स x, यहां पे 0 से पाई बाई 2 के बीच में बाउंडेड है, यहां पे भी ये 0 से पाई बाई 2 के बीच में बाउंडेड है, ठीक है। ये ऊपर में कहां तक जा रहा है, इस पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो ये पॉइंट क्या था हमारा 1, यहां पे इस पॉइंट की अगर आप बात करो तो दोनों एक दूसरे को किस पॉइंट पे कट करते हैं, tan इनवर्स 1 और cot इनवर्स 1 की वैल्यू 1 पाई बाई 4 होती है, यानी कि x इक्वल टू 1 और पाई बाई 4। तो आप देख सकते हैं कि ये एरिया और ये एरिया आपस में दोनों इक्वल है, तो डायरेक्टली तो मैं लिख ही सकता हूं कि एरिया क्या आ जाएगा आपका log 2, बट फॉर्म से भी देख लेते हैं। अगर आप इसमें अपर कर्व माइनस लोअर कर्व लगाएंगे तो आपकी फॉर्म क्या बनेगी, इंटीग्रेशन 0 टू 1, अपर कर्व आपका cot इनवर्स x और लोअर कर्व आपका tan इनवर्स x। बट यहाँ पे डिफिकल्टी क्या है दोस्तों, डिफिकल्टी है आप cot इनवर्स x और tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन नहीं जानते, और इसमें पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स x लगा के भी करोगे तो tan इनवर्स का इंटीग्रेशन करने के लिए आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट, जो कि एक लेंथी मेथड है, यूज करना पड़ेगा। तो और क्या कर सकते हैं हम इसमें हम जो सेकंड चीज है वो क्या कर सकते हैं, आपको पता है कि ये एरिया बाउंडेड बाय दिस लाइन और अपर वाला जो एरिया है वो दोनों आपस में इक्वल है, तो मैं नीचे वाला एरिया निकालूंगा और ऊपर वाले से के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। नीचे वाले एरिया निकालने के लिए आपको क्या करना है, राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व, है ना, राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व, और राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व जब आप यूज करना चाहते हो तब आपका फंक्शन x इज इक्वल टू एफ वाई की फॉर्म में होता है। तो ये राइट कर्व जो था आपका वो y इज इक्वल टू tan इनवर्स x था, या आप कह सकते हैं x इज इक्वल टू tan y। और कहां से कहां तक लिमिट जा रही है, y कोऑर्डिनेट इज गोइंग फ्रॉम 0,0 टू 1, पाई बाई 4। तो आपकी जो लिमिट है वो 0 से पाई बाई 4 पे पहुंच रही है। राइट कर्व आपका है tan y और लेफ्ट कर्व आपका क्या था 0 dy, ये आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं रिक्वायर्ड एरिया के लिए, tan y का इंटीग्रेशन अगेन log secant y और लिमिट 0 से पाई बाई 4। आप पिछले वाले क्वेश्चन की तरह पुट करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा log 2 स्क्वायर यूनिट्स। तो दोस्तों आपने इस क्वेश्चन से क्या सीखा, इन दोनों क्वेश्चन से आपने सीखा कि अगर आपको इनवर्स फंक्शन दिया हुआ है तो इट मे बी डिफिकल्ट टू फाइंड द एरिया, बट अगर आप इनवर्स फंक्शन को एक नॉर्मल फंक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हो तो एरिया कैन बी इजीली कैलकुलेटेड। दोस्तों इसी के साथ आपका जो बेसिक है एरिया से रिलेटेड, जो आपके एनडीए या केसेट में हेल्प करने वाला है, वो क्लियर होता है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं एनडीए से आए हुए और केसेट से आए हुए लास्ट ईयर के सारे पीवाईक्यू करवा दूंगा, और मैं खुद भी मुझे ऑब्जर्व हो जाएगा कि कितनी डिफिकल्टी आपको आनी चाहिए, क्या आपको क्वेश्चंस इन 3 लेक्चर्स को देख के आसानी से बना पाएंगे या आपको डिफिकल्टी फील होगी। दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, ताकि ज्यादा से ज्यादा मोटिवेशन हमें भी मिल सके वीडियोस बनाने के लिए। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए कि नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए, एरिया अंडर कर्व्स के बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।